हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी रीमन इंटीग्रेशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी कि अगर f कोई इंटेग्रेबल फंक्शन है तो के एफ इज़ ऑल्सो एन इंटेग्रेबल फंक्शन। तो कैसे होता है बेटा, देखो ज़रा। देखो, हमारी थ्योरम है कि इफ़ f इज़ बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल, बाउंडेड ना भी लिखा हो तो भी आपको पता है हम सारे फंक्शन बाउंडेड ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो इफ एफ इज इंटेग्रेबल ऑन ए बी एंड लेट के बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक कांस्टेंट रहे, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, देन के एफ इज ऑल्सो इंटेग्रेबल ऑन ए बी। और अगर मैं ए टू बी के एफ डी एक्स का इंटीग्रल निकालूंगी तो ये के बाहर आ जाएगा, ए टू बी एफ डी एक्स, जैसे नॉर्मल हमारा इंटीग्रेशन होता है ना, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, उसी की तरह बिहेव करेगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि तो कोई भी एक पार्टीशन ले लिया इंटरवल ए बी का। तो सबको पता है पार्टीशन हम कैसे लेते हैं कि ए इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स वन लेस देन इक्वल टू एक्स टू एक्स एन लेस देन इक्वल टू बी, एक्स एन इक्वल टू बी। हमने कोई भी एक पार्टीशन ले लिया। अब बेटा एफ बाउंडेड फंक्शन है ऑन ए बी। क्वेश्चन में दे दे तो भी ठीक है, नहीं भी तो भी आप पूरे रीमान के सब्जेक्ट के लिए ये मान के चल रहे हैं कि फंक्शन जो है बाउंडेड है। तो एफ इज बाउंडेड ऑन द इंटरवल ए बी। तो एफ जो होगा हर सब इंटरवल पे भी बाउंडेड होगा। आप देखोगे कि हर प्रूफ में आप ये चीज़ बार बार लेते हो, तो उसके कोई बाउंड्स होंगे अगर वो बाउंडेड है तो मैंने एम आई और एम आई, स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई को उसके बाउंड्स माने। तो स्मॉल एम आई है उसका इन्फीमम और कैपिटल एम आई हो गया उसका सुप्रीमम, मतलब लीस्ट अपर बाउंड ओवर ईच डेल्टा एक्स आई। मैं पहले केस वन कर रही हूँ बेटा, केस वन जब के पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर फंक्शन बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एम डैश ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। ये मैंने क्या यूज़ किया बेटा, बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करी है, ठीक है। अब मुझे शो करना है के एफ बाउंडेड है बेटा, मुझे फंक्शन जो गिवन होता है वो बाउंडेड मैं एज्यूम करके चलती हूँ। कोई और फंक्शन अगर आप बनाते हैं उससे तो वो आपको शो करना पड़ता है कि वो भी बाउंडेड है। तो मैंने के एफ भी कोई एक फंक्शन ले दिया। अब मुझे इसको बाउंड्री शो करना है, इसका मतलब मुझे इसका मॉड किसी रियल नंबर से लेस करना है। तो मैंने मॉड के एफ निकाला। मॉड के एफ क्या होगा, मॉड के मॉड एफ, सबको पता है मॉड एक्स वाई इज मॉड एक्स मॉड वाई। अब मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम डैश है, तो के से मल्टीप्लाई होके ये मैंने क्यों मॉड हटा दिया इसके ऊपर मॉड के पे से, क्योंकि के कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है तो मॉड के इज इक्वल टू के आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी मुझे कोई भी एक रियल नंबर से छोटा करना था ये। तो मेरे पास आ गया के एम डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। तो मेरे पास आ गया मॉड के एफ लेस देन इक्वल टू के एम डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। तो के एफ मेरा फंक्शन बाउंडेड आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए आप आगे, सिंस के एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी तो के एफ भी बाउंडेड होगा हर सब इंटरवल के ऊपर, ठीक है ना। जो चीज़ पूरे इंटरवल में बाउंडेड है तो उसका कोई सब इंटरवल लोगे तो उसमें भी बाउंडेड ही होगा, क्योंकि सब इंटरवल उसी के अंदर तो कवर्ड है, ठीक है। तो इसके बाउंड्स क्या होंगे बेटा, देखो एफ के जो बाउंड्स थे वो थे स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई, ठीक है। तो के एफ के बाउंड्स क्या हो जाएंगे, के एम आई और के कैपिटल एम आई, ठीक है। ये इन्फीमम होगा और ये सुप्रीमम होगा, क्योंकि के पॉजिटिव कांस्टेंट ले रखा है मैंने, तो सुप्रीमम और इन्फीमम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं के से मल्टीप्लाई करूंगी, सेम रिलेशनशिप होल्ड करेंगे। तो के एम आई आ गया बेटा इन्फीमम ऑफ के एफ इन डेल्टा एक्स आई, और कैपिटल के एम आई वाला बन जाएगा सुप्रीमम, ठीक है। अब क्योंकि एफ बाउंडेड था पूरे इंटरवल के ऊपर तो उसके अपने भी तो पूरे इंटरवल के बाउंड्स होंगे, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम उसके बाउंड्स हो गए। देखो ध्यान से देखो, जैसे ये फंक्शन एम है, एफ है, ये मेरा ए और ये मेरा बी, ठीक है। मैंने कहा ये बाउंडेड है, यानी कि इसको लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री मिल रही है, ये है कैपिटल एम, ये है स्मॉल एम। डेल्टा एक्स आई है, ये कोई एक सब इंटरवल, उसके अंदर फंक्शन का सिर्फ इतना सा पोर्शन था ये वाला, तो इसके बाउंड्स थे ये स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई। तो जब पूरे बड़े पे बाउंड हैं तो छोटे पे भी थे, हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। तो बेटा जैसे स्मॉल एम और कैपिटल एम बाउंड्स थे कैपिटल एफ के, स्मॉल सॉरी एफ के, ऐसे ही के एम और के एम बाउंड बन जाएंगे के एफ के ओवर द होल इंटरवल ए बी। मैंने दो बाउंड्स लिए हैं बेटा, देखो स्मॉल एम और कैपिटल एम ए बी के पूरे इंटरवल के हैं, और ये स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई पूरे इंटरवल के उसके डेल्टा एक्स आई के हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एफ के लिए और ऐसे ही मैंने के एफ के ले लिए। क्लियर। अब देखिए लोअर डार्बॉक्स सम की डेफिनेशन होती क्या है। एलपीएफ की डेफिनेशन सब बच्चों को पता है, पहली लेक्चर जो रीमन की डेफिनेशन दी थी आपको डार्बॉक्स इंटेग्रल की,
वहाँ पे मैंने ये बताया था कि एलपीएफ क्या होता है आपके पास, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। मतलब जब एलपीएफ लेना है तो लोअर बाउंड लेना है, जब अपर डार्बॉक्स सम लेते हैं तो कैपिटल एम आई लेते हैं, यानी कि अपर बाउंड लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा डार्बॉक्स सम के एफ का निकालो। तो मैंने लोअर डार्बॉक्स सम के एफ का निकाला, तो के एफ का लोअर डार्बॉक्स सम निकाल रही हूँ तो के एफ का लोअर बाउंड लूंगी। तो मेरा के एफ का लोअर बाउंड कौन था, के एम आई था डेल्टा एक्स आई में। ठीक है, तो के एम आई डेल्टा एक्स आई ले लिया, इसमें से के बाहर निकाल लिया, पॉजिटिव कांस्टेंट है बाहर आ गया, नेगेटिव होता तो भी आ जाता। ठीक है, अब स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई क्या होता है, ये देखो ये क्या है स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। यहाँ पे जहाँ मेरी पेंसिल है एलपीएफ, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया एलपीएफ। अब क्या करना है बेटा, आपको दोनों साइड पर सुप्रीमम ले लो इनका, एलपी के एफ और के एल पी एफ है ना, टेक सुप्रीमम ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों के आगे सुप्रीमम वर्ड लिख दिया। अब देखो बेटा, रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए आपको, सुप्रीमम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर के पॉजिटिव कांस्टेंट है तो जब बाहर आएगा तो सुप्रीमम सुप्रीमम ही रहेगा, सेम रिलेशनशिप रहेगा। तो मैंने इस के को बाहर निकाला, तो के सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। बेटा अगर के पॉजिटिव कांस्टेंट है तो रिलेशनशिप सेम रहता है, बट अगर के नेगेटिव होता और मैं उसको बाहर निकालती तो सुप्रीमम इन्फीमम में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, ऐसे ही बेटा इधर देखिए, मेरे पास यूपीएफ ये था ना, तो मैंने अब क्या किया, यूपी के एफ को कंसीडर किया। तो जब अपर डार्बॉक्स सम ऑफ के एफ निकाला तो उसके फॉर्मूले में क्या आएगा, उसका बाउंड आएगा। उसका बाउंड कौन था, अपर बाउंड के एम आई, तो मैंने के एम आई लिख दिया, के एम आई डेल्टा एक्स आई। फिर से के बाहर निकालो तो मेरे पास आ गया समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई। अब समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई क्या है, यूपीएफ है। ठीक है, ये हमने ऊपर प्रूफ किया ना, यूपीएफ ये लिखा जहाँ मेरी पेंसिल है। ठीक है, अब आपको पता है कि अपर डार्बॉक्स सम का तो इन्फीमम लेते हैं और लोअर डार्बॉक्स सम का सुप्रीमम लेते हैं, तो इंटेग्रल्स बनते हैं डार्बॉक्स इंटेग्रल। तो मैंने अब दोनों साइड पे इन्फीमम लिया। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अपर डार्बॉक्स सम का इन्फीमम लिया जाता है और लोअर डार्बॉक्स सम का सुप्रीमम। तो मैंने यूपीएफ वाली जो चीज़ है उसका इन्फीमम लिया दोनों साइड पे। फिर से वही बात बेटा, ये जो यहाँ जहाँ मेरी ब्रैकेट है देखो, इन्फीमम ऑफ के यूपीएफ, इसमें से के बाहर आ जाएगा क्योंकि के पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसीलिए के जब बाहर आएगा तो इन्फीमम इन्फीमम ही रहेगा, सुप्रीमम में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि के ग्रेटर देन 0 है। क्लियर हो गई। अब देखो, सुप्रीमम ऑफ ऑल लोअर डार्बॉक्स सम होता क्या है, लोअर डार्बॉक्स इंटेग्रल। तो मैंने बनाया यहाँ पे लोअर डार्बॉक्स इंटेग्रल। लोअर था इसलिए नीचे लोअर लिमिट के ऊपर जो है मैंने बार का साइन लगाया। यहाँ पे के एफ क्यों आया, क्योंकि ये लोअर डार्बॉक्स सम जो था ये किसका था, के एफ का, तो इसलिए यहाँ पे के एफ आया। ये वाला के मैंने एज इट इज कॉपी किया, इधर देखो। और इधर सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ क्या होता है तुम्हारा, ए बार टू बी एफ डी एक्स, मतलब लोअर डार्बॉक्स इंटेग्रल। ठीक, ऐसे इधर आ जाओ, देखो इन्फीमम ऑफ अपर डार्बॉक्स सम, अपर डार्बॉक्स सम है तो इससे अपर रीमान इंटेग्रल मिलेगा या अपर डार्बॉक्स इंटेग्रल। तो मैंने लिखा ए टू बी बार। ठीक है, के एफ है फंक्शन तो के एफ आ गया। ऐसे ही यहाँ पे इन्फीमम ऑफ यूपीएफ है तो ये क्या देगा, यूपीएफ है तो अपर रीमान इंटेग्रल, तो इसने मुझे अपर रीमान इंटेग्रल दे दिया। किसका देगा, एफ का, जिसका डार्बॉक्स सम है उसी इंटेग्रल का अपर रीमान इंटेग्रल देगा। ठीक है, इधर से के एज इट इज कॉपी हो गया। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक। अब आपको पता है कि फंक्शन एफ जो है वो इंटेग्रेबल है। अगर फंक्शन एफ इंटेग्रेबल है तो कंडीशन ऑफ डार्बॉक्स इंटेग्रेबिलिटी आपको क्या बोलती है कि लोअर रीमान इंटेग्रल इज इक्वल टू अपर रीमान इंटेग्रल इक्वल टू द टोटल इंटेग्रल। देखो, तो मैंने अपर रीमान इंटेग्रल लिया एफ का, ये रहा लोअर रीमान इंटेग्रल, ये दोनों बराबर होंगे और ये किसके बराबर होंगे, ए टू बी एफ डी एक्स के, इसके बराबर होंगे। अब आप इस रिलेशनशिप को ऊपर यूज करो, देखो ये भी है, ए बी और सी तीनों लो। देखो ए बार टू बी एफ डी एक्स, जहाँ मेरी पेंसिल है यहाँ से मैं बार हटा सकती हूँ क्योंकि फंक्शन एफ इंटेग्रल है, और यहाँ से ये देखो ए टू बी बार एफ डी एक्स, इसमें भी मैं बार को हटा सकती हूँ क्योंकि वो भी ए टू बी एफ डी एक्स के बराबर है। तो ये दोनों के दोनों ए टू बी एफ डी एक्स और के से मल्टीप्लाई हो गए, उससे बराबर आ गए, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैंने इन दोनों को भी आपस में बराबर कर दिया। ठीक है बेटा, तो मेरा ये रिलेशनशिप बन गया। देखो, लोअर रीमान इंटेग्रल ऑफ के एफ इज इक्वल टू अपर रीमान इंटेग्रल ऑफ के एफ इज इक्वल टू ए टू बी के एफ डी एक्स इज इक्वल टू दिस रिलेशनशिप। यही मुझे प्रूफ करना था बच्चों, तो मैंने प्रूफ कर दिया। बट आई हैव प्रूव दिस रिलेशनशिप ओनली फॉर के ग्रेटर देन 0। तो अगर के लेस देन 0 होगा तो उसका काम अभी फिर से बाकी रह गया।
तो लेट अस टेक k लेस देन 0। देखो बेटा मैंने ले लिया k लेस देन 0। अब देखो चेंजेस क्या आएंगे, इन्फीमम सुप्रीमम में कन्वर्ट होता चला जाएगा क्योंकि k नेगेटिव है। देखो आपने स्मॉल mi लिया था बाउंड, सॉरी k mi ऊपर लिया था, एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो स्मॉल mi था बाउंड ऑफ f, लोअर बाउंड ऑफ f, या आप ये कह दीजिए इन्फीमम ऑफ f लिया था आपने, ठीक है। तो जब इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे और k है नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, अब सुप्रीमम बन जाएगा किसका, kf का। दोबारा से सुने कि f का लोअर बाउंड mi था, तो kmi लोअर बाउंड बनेगा, kmi लोअर बाउंड बनता kf का अगर k ग्रेटर देन 0 होता, बट k लेस देन 0 है तो kmi क्या बन जाएगा, अब अपर बाउंड। जो चीज लोअर बाउंड थी वो अब अपर बाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। mi लोअर बाउंड था ना, तो kmi अपर बाउंड बन जाएगा। ऐसे ही बेटा कैपिटल mi अपर बाउंड था तो kmi लोअर बाउंड बन जाएगा, ठीक है बेटा। लोअर बाउंड है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी वहीं से लिख लेना, तो इन्फीमम और सुप्रीमम वर्ड आ गए। तो मैंने अब क्या लिखा, देखो इधर kmi, k कैपिटल M वाले को मैं अब इन्फीमम बोलूंगी और स्मॉल m वाले को मैं सुप्रीमम बोलूंगी, ठीक है। इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ kf ओवर ईच डेल्टा xi। अब लीजिए बेटा LP ऑफ kf निकालो, लोअर डार्बॉक्स सम निकालो जैसे ऊपर निकाला था। तो लोअर डार्बॉक्स सम है तो लोअर बाउंड लूंगी मैं। लोअर बाउंड अब कौन है, k कैपिटल mi, ठीक है। तो k कैपिटल mi डेल xi आएगा। ये जो है इस समय लोअर बाउंड है, ठीक है। k बाहर निकाल लिया तो ये आ गया। अब देखो कैपिटल M जो है ये बाउंड है f का, तो ये कौन सा बाउंड है, अपर बाउंड है। क्यों, क्योंकि ये तो f का है, इसके साथ तो k मल्टीप्लाई नहीं हो रहा अभी, तो ये तो अकेला f है, k तो मैं बाहर निकाल चुकी, ठीक है। तो k ये समेशन mi डेल्टा xi क्या है, यूपीएफ है, क्लियर। तो मेरे पास रिलेशनशिप आ गया LPKF इज इक्वल टू k टाइम्स यूपीएफ, क्लियर। टेक सुप्रीमम ऑन बोथ द साइड्स, आपने दोनों साइड पे सुप्रीमम लिया। जब सुप्रीमम लोगे तो अब ये k क्योंकि नेगेटिव है, जहां मेरी पेंसिल है बच्चों यहां देखो, ठीक है। k क्योंकि नेगेटिव है तो जब ये बाहर आएगा इस सुप्रीमम से तो सुप्रीमम को इन्फीमम में कन्वर्ट कर देगा बिकॉज k इज लेस देन 0। तो अब ये रिलेशनशिप किसके बराबर आएगा, k इन्फीमम यूपीएफ, ठीक है, बिकॉज k इज लेस देन 0। क्लियर हो गई बच्चों बात। अब सुप्रीमम होता, सुप्रीमम ऑफ लोअर डार्बॉक्स सम होता क्या है, लोअर डार्बॉक्स है तो लोअर रीमान इंटेग्रल, तो लोअर डार्बॉक्स इंटेग्रल लिखा मैंने a टू b, किसका, जिसका लोअर डार्बॉक्स सम है। लोअर डार्बॉक्स सम किसका है, kf का, तो मैंने kf लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू ये वाला k एज इट इज। अब ये क्या होगा, देखो इधर यूपीएफ है तो अपर रीमान इंटेग्रल, अपर मतलब ऊपर की तरफ बार लगाओ, ठीक है। किसका है, f का, तो f dx आ गया, ठीक है, इन्फीमम था तो हमने क्या ले लिया, अपर रीमान इंटेग्रल ऑफ f। तो मेरा ये रिलेशनशिप बन गया, इसका नाम मैंने रख दिया स्टार। सेम काम करो बेटा अपर डार्बॉक्स सम के साथ। तो मैंने अपर डार्बॉक्स सम कंसीडर किया UPKF। अब अपर डार्बॉक्स सम है तो अपर बाउंड लेंगे, तो ये KMI क्या था आपकी बारी, डेल्टा XI के अंदर KF का अपर बाउंड था तो KMI आ गया, K को बाहर निकाल दिया। अब ये MI डेल्टा XI क्या है, क्योंकि ये तो स्मॉल mi तो F का बाउंड है, तो F का बाउंड अगर लोअर बाउंड है तो LPF आएगा, ठीक है। तो अब टेक इन्फीमम ऑन बोथ द साइड्स, तो मैंने इसके ऊपर इन्फीमम लिया, तो इन्फीमम ऑफ UPKF इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ KLPF आ गया, ठीक है बच्चों। अब इन्फीमम लिया है, आपके पास k नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर को जब बाहर निकालोगे तो इन्फीमम सुप्रीमम में कन्वर्ट हो गया, तो इन्फीमम कन्वर्ट हो गया बेटा सुप्रीमम में, ठीक है। प्रॉपर्टी है बेटा इन्फीमम और सुप्रीमम की, याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अब इन्फीमम ऑफ अपर डार्बॉक्स सम क्या चीज होती है, अपर रीमान इंटेग्रल, तो मैंने लिखा अपर रीमान इंटेग्रल, और वो किसका रीमान इंटेग्रल है, जिसका डार्बॉक्स सम होगा। डार्बॉक्स सम KF का था तो रीमान इंटेग्रल भी KF का आ गया। ये k एज इट इज, इधर आ जाओ, सुप्रीमम ऑफ LPF है, तो ये क्या होता है, लोअर डार्बॉक्स सम का सुप्रीमम है तो लोअर रीमान इंटेग्रल देगा, F का है तो F का दे देगा। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो अब स्टार भी मिल गया और डबल स्टार भी मुझे मिल गया। अब आप F के इंटेग्रेबिलिटी प्रॉपर्टी यूज कर लो जैसे पहले करी थी कि F इंटेग्रल है, F इंटेग्रेबल है, तो डार्बॉक्स लोअर डार्बॉक्स इक्वल टू अपर डार्बॉक्स इक्वल टू a टू b f dx। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा इस स्टार में और इस डबल स्टार में, यहाँ पर जहाँ मेरी पेंसिल है यहाँ से बार हटा देंगे क्योंकि दोनों बराबर है ना, a टू b f dx। ऐसे ही बेटा ऊपर वाले स्टार में से यहाँ से भी
बार को हटा दो तो a टू बी एफ डी एक्स। अब दोनों साइड सेम नंबर आ गया तो ये दोनों की लेफ्ट साइड्स भी बराबर हो जाएंगी ना, तो मेरी लेफ्ट साइड भी बराबर हो गई। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो लोअर रीमान ऑफ लोअर डायरबॉक्स ऑफ के एफ इज इक्वल टू अपर डायरबॉक्स ऑफ के एफ इज इक्वल टू ए टू बी के एफ। क्यों लिखा? क्योंकि मैं शो कर चुकी हूँ कि के एफ इंटेग्रेबल है पार्ट 1 में, ठीक है। और ये मेरा अब आया यहाँ से के ए टू बी एफ डी एक्स जो हमने ऊपर किया, ठीक है बेटा। तो मेरा k लेस देन 0 पे भी रिजल्ट होल्ड कर गया, k ग्रेटर देन 0 पे भी कर गया। अगर मैं k को 0 ले लूँ तो लेफ्ट साइड भी 0 हो जाएगी, राइट साइड भी 0 हो जाएगी, मीन्स रिजल्ट इज ऑब्वियस। तो मैंने k कैसा भी रियल नंबर हो, कैसा भी कांस्टेंट हो, मेरा ये रिलेशन थ्योरम ट्रू रहेगी। ऑल राइट क्लास, तो ये था कि अगर किसी इंटेग्रेबल फंक्शन को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इंटेग्रेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? मैं सम की इंटेग्रेबिलिटी करा चुकी हूँ कि सम ऑफ इंटेग्रेबल फंक्शन इज इंटेग्रेबल, और डिफरेंस ऑफ इंटेग्रेबल इज इंटेग्रेबल, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटेग्रेबल इज इंटेग्रेबल, ये करा चुकी हूँ। अब प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेग्रेबल और डिवीजन ऑफ टू इंटेग्रेबल ये सब कराना है, और एक सब इंटरवल का भी कराना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा एक और थ्योरम आपको प्रूफ कराती हूँ। टिल देन आप ये पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।